आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से गरमाने लगी है और यही कारण है कि प्रदेश के लोगों की नज़रें भारतीय जनता पार्टी की उस सूची के ऊपर लगी हुई हैं और वहीं पर कांग्रेस की सूची के ऊपर भी लगी हुई हैं। बेशक आज भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि हरियाणा की सीटों पर भी जो फैसला है, जहां हरियाणा की जो सूची है आज रात को या कल बाहर आ सकती है। और इसी के चलते ही जेजेपी ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यदि उनको 2 लोकसभा सीटें, चाहे वो हिसार की हो या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ की हो, नहीं भारतीय जनता पार्टी देती तो वो 10 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतार सकते। अगर चौधरी अजय सिंह चौटाला जी कहेंगे चुनाव लड़ ले, तो मुझे नहीं लगता हमारी पार्टी का एक भी सिपाही एक कदम पीछे हटेगा। मैंने तो राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें भी खुलकर कहा था, हम पूरी तौर पर तैयार हैं 10 की 10 सीटों पर लड़ने के लिए भी, और पूरी तौर पर तैयार हैं गठबंधन में लड़ने के लिए। गठबंधन की 2 दौर की चर्चाएं हुई हैं, आज हमारी बैठक है, उसमें और विस्तार पे चर्चा होगी और आगे भी जैसे गठबंधन की चर्चाएं फाइनल होती है, मुझे लगता है मेरे से पहले तो आप लोगों को इनपुट्स आ जाते हैं एनडीए के कि क्या होगा। एनडीए के पार्टनर हैं आप, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हो सकता है? मैं तो आज भी मानता हूँ एनडीए का जिस तरह विस्तार हो रहा है, टीडीपी कल एनडीए में आई है और छोटे छोटे दल जैसे आरजेडी आया था, आरएलडी आया था, आज एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और आने वाले भविष्य के अंदर भी मुझे उम्मीद है कि और भी सहयोगी दल जो अभी तक एनडीए में नहीं है, पहले थे, उनको भी हम लाने का प्रयास करेंगे। हिसार से कितना पक्का दावा है आपका, अगर गठबंधन होता है तो हमारी चॉइस बड़ी क्लियर है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अनेक बार कह दिया है कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पार्टी अपनी तैयारी करे। 2 हमारी प्राथमिकता है और उन प्राथमिकताओं के साथ हम 10 की 10 सीटों पर भी काम कर रहे हैं। 6 लोकसभा हमने कवर कर ली और 13 तारीख को 7वीं लोकसभा का हम नव संकल्प रैली का जलसा करेंगे और उस दौरान पार्टी की गतिविधि जो हिसार लोकसभा में हुई है, जिस तरह विकास करा है, उसका जनता के आगे भी ब्यौरा रखेंगे। अगर गठबंधन होता है तो हिसार या भिवानी सीट ही मांगेंगे क्या और भी मांग रहे हैं? तो हमारी प्राथमिकता है, वो तो अलायंस में बैठ के चर्चा होगी, कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी, वो कौन सी लेना चाहेंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर के कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि रद्द हो गया टेंडर, हालांकि मैंने आज सुबह ही अखबार में देखा है जी कि 4 अप्रैल 2024 तक 786 है मेरे ख्याल से, नंबर तो शायद 19-21 हो सकते हैं, 750 करोड़ से ज़्यादा की लागत में सिरसा का बाबा सिरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज के निर्माण का टेंडर फ्लोट हो गया। कोई टेक्निकल दिक्कत आई होगी, इसीलिए रिवाइज करना पड़ेगा। और क्योंकि ये हरियाणा सरकार ने बिल्डिंग नहीं बनानी, हमने पैसा हाइट्स को दे दिया है, जो HHL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नवरत्न कंपनी है और सेंट्रल PSU है, वो इसको कंप्लीट करेगा। तो टेक्निकलिटी जो देखनी है, इसका ड्राइंग और इसका फ्यूचर का काम देखना है, वो हाइट्स का काम है। हरियाणा सरकार ने अपनी ओर से लोकेशन भी फाइनल कर दी है, नाम भी फाइनल कर दिया है और आगे का कार्य भी हाइट्स को देने का काम किया। बादल साहब की पहले पुण्यतिथि पे जाके आए हैं, वहाँ भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत हुई आपकी? पंजाब के अंदर राजनीतिक चर्चा मुझे नहीं लगता ऐसे फंक्शन में, जब हम पारिवारिक तौर पर गए, बादल साहब का देहांत हुआ उस दिन भी मैं गया, उनके जब भोग किया तो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी गए और आज मैं फिर जाके आया। और ये आना जाना कोई सिर्फ इस तरह के शौक और शौक के समय या शादी ब्याह के समय नहीं है, हमारा 4 पीढ़ियों का नाता है और चौधरी देवीलाल जी से लेकर आज तक हम इसको निभाते रहे। और मैं तो ये विश्वास रखता हूँ मन में कि हमारी अगली 4 पीढ़ियाँ भी इस सोच को और आगे ले जाएंगी। बेशक कल दुष्यंत चौटाला और उनके साथियों ने सिरसा में एक बैठक भी की है और इसी के चलते ही जिस तरह से हिसार सीट सभी के लिए एक नाक का सवाल बनी हुई है और यही कारण था कि वहां पर मौजूदा MP ब्रजेंद्र सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसकी पटकथा
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखी है, क्योंकि हुड्डा के नज़दीकी रिश्तेदार हैं ब्रजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह, और इसी के चलते ही आने वाले समय में चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि जो हिसार सीट होगी वो उनका बेटा लड़ेगा। बेशक दुष्यंत चौटाला द्वारा भी कहा जा रहा था और वहाँ इस सीट के ऊपर अपना दावा भी किया जा रहा था। अब जेजेपी की भी नज़रें भारतीय जनता पार्टी की सूची के ऊपर लगी हुई है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को 2 सीटें छोड़ती है या फिर जेजेपी 10 की 10 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारती है। बेशक कांग्रेस द्वारा भी स्क्रीनिंग की जा रही है, हर एक उम्मीदवार के बारे में फीडबैक भी ली जा रही है, और इसी के चलते ही कल दिल्ली में भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की हरियाणा के ऊपर बैठक भी हो चुकी है, और इसके बाद जो बैठक होगी उसमें उम्मीदवारों का निर्णय भी कर लिया जाएगा। फिलहाल सभी की नज़रें दिल्ली के ऊपर हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की लिस्ट में से कौन कौन सामने आता है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।